अतरंगी से लो, अतरंगी से लो। वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ अतरंगी से लो, जहां हम आपको मिलवाते हैं कुछ अतरंगी से लोगों से। और आज की जो हमारी गेस्ट है ये तो बहुत ही ज्यादा अतरंगी है, जिसे हमारे देहरादून की भाषा में कहा जाता है भयंकर अतरंगी। शी इज अ ट्रैवलर, शी इज एन इंस्टाग्रामर, शी इज अ लॉयर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में ये काम करती है। बट शी हैज अ अतरंगी साइड टू हर। ये ट्रैवल अकेले नहीं करती, ना ही किसी के साथ करती है। ये ट्रैवल करती है एक डॉग के साथ, एमा के साथ। सो वी हैव आन्या विद अस। हाय हेलो। हाय हाय हाय, कैसी है आन्या? एकदम बढ़िया, आप बताओ। Finally, this Finally. is happening. This Also, is happening. she's a very very good friend of mine. And इतनी सारी चीजें हैं तुम्हारे बारे में, मतलब कैसे यार, मतलब ये आई एम श्योर जो भी सुनेगा, ठीक है, ट्रैवलर है, इंस्टाग्रामर है, 333 के तुम्हारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। ऑल्सो मतलब इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज कर लेती हो यार, फुल टाइम जॉब के साथ ट्रैवलिंग? इनिशियली थोड़ा सा टफ लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली एक डॉग के साथ आपको पूरा, यू हैव टू मैनेज योर होल हाउस इन दैट छोटी सी गाड़ी, सो दैट वो कहीं डिस्कम्फर्ट ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमें सब कुछ मैनेज करके, सब सोच कर ही हम लोग निकल सकते थे। तो इनिशियली थोड़ा ट्रबल हुआ मुझे कि हाँ, वो थोड़ा परेशान हो जाती है, बिकॉज शी वॉज वेरी लिटिल जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया। शी वॉज व्हाट 40 days ओल्ड और समथिंग, बट या एंड बट ग्रेजुअली इवॉल्व हो गए हम। क्या बात है। जैसे मैंने कहा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, शी हैज अ ग्रेट फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम। जैसे मैंने कहा 333K, राइट? 350K, ओह माय गॉड। मे बी शायद उससे भी ज़्यादा है अभी, आई डोंट नो। उसको पता भी नहीं होंगे 350K, मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं यार। इतनी सारी फॉलोइंग, मतलब देख, मैं व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज कई बार लोग ना एक चीज़ मैनेज नहीं कर पाते। या ठीक है, एक जॉब मैनेज करने में लोगों की मतलब पूरी जिंदगी निकल जाती है, बट यू आर मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स एट वन टाइम। उसके साथ साथ एक डॉग, उस डॉग के साथ ट्रैवल करना। सो जैसे मुझे ऑनेस्टली बताना आन्या, क्या एमा के साथ ट्रैवल करना लाइबिलिटी सी भी हो जाती है कभी? क्योंकि उसका भी, तुम्हें अपना खाने का तो ध्यान रखना ही है, तुम्हें आन्या का भी ध्यान रखना है, डॉग फूड ले जाना है, उसको वॉक करवाना है। नो, ऐसा तो नहीं होता है कभी भी। मैंने उसको कभी डॉग की तरह देखा ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप मुझे इतने टाइम से जानते हो, तो वो मेरे बच्चे जैसा ही है। तो बच्चा तो कभी लायबिलिटी होता ही नहीं है ना, राइट? तो धीरे धीरे हाँ, थोड़ा कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी और तरीके से कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कभी मुझे ऐसा थोड़ी सी भी देर के लिए लगा हो कि यार वो बर्डन हो रही है या उसको मैं कैसे मैनेज करूँ। वो खुद मैनेज हो जाती है, मतलब मुझे ना एक्चुअली में कुछ करना ही नहीं पड़ता। शी मैनेजेस हर सेल्फ। वो गाड़ी में इतना काम और कंपोज रहती है, उसकी अपनी एक दुनिया है। और द मोमेंट शी गेट्स टू नो ना कि हम पहाड़ जा रहे हैं, तो आई टेल यू, हम लोग देहरादून क्रॉस करते हैं या हम लोग उधर से शिमला की तरफ क्रॉस करते हैं, तो वो देखेगी पेड़, तो खिड़की खुलेगी और वो बाहर, मतलब ये खिड़की है और वो इतनी बाहर होती है और वो बस एंजॉय करती है। फिर उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है, उसको पहाड़ों से और पेड़ों से मतलब है, मतलब फिर वो मुझे भूल जाती है। तो दैट्स एमा। दैट्स सो स्वीट आन्या, क्योंकि ऐसा बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, डॉग्स को साथ ले जा रहे हैं ये वो। बट मैं यहाँ बता दूँ कि एमा, मतलब मैं औरों का नहीं कह सकती, बट येस एमा का तो मैं कह सकती हूँ, एंड आई एम श्योर यू विल बैक इट अप, कि भाई तुमसे ज़्यादा शायद उसको ट्रैवलिंग का शौक होगा। या एक्चुअली पता है, मुझे ऐसा लगता था इनिशियली कि शायद मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ तो कभी मैं उसको परेशान, बट नाउ मुझे समझ में आता है कि वो ट्रैवल करना चाहती है। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं ट्रैवल नहीं करूँगी ना, मुझे गिल्टी होने लगता है कि यार वो क्या बेचारी, वो परेशान हो रही होगी, उसे घूमने जाने को नहीं मिल रहा, मैं उसको घर में बंद करके रखी हूँ। तो मुझे बहुत गिल्टी होता है कि अगर मैं 1 महीना या 15 दिन में अगर कहीं उसको नहीं ले जा पाती हूँ, तो आई फील लाइक यार शिट यार, मैं कैसे कर रही हूँ बच्चे के साथ, बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। तो यार अब तो वो आदत सी हो गई है। बट जैसे बहुत कम लोग जानते होंगे, अगर आप आन्या को जानते हो या आप उसका इंस्टाग्राम भी देखो, तो ऐसा लगता है कि वो ट्रैवल करती रहती है, यहाँ से वहाँ घूमती रहती है, यहाँ जाती रहती है। बट यू हैव अ फुल टाइम जॉब ऑल्सो, फुल टाइम जॉब।
तो वो क्या कभी ऐसा होता है कि वर्क प्लेस में आपको लोग सीरियसली नहीं ले रहे कि अरे ये तो निकल पड़ती है घूमने लग जाती है? नो क्या? नेवर तो वो कैसे मैनेज करते हो तुम? सो व्हाट वी डू, हम लोगों का लकीली वीकेंड्स ऑफ होता है, सो वी गेट सैटरडे एंड संडे। तो अगर मैं फ्राइडे रात में निकल रही हूँ कहीं पर, सो आई ऑलवेज चूज, जो मैं गाँव चूज़ करती हूँ और जो एकदम ऑफ बीट लोकेशंस होती है, मेरा जो पॉइंट होता है ट्रैवलिंग का वो वही होता है, सो दैट मैं उत्तराखंड टूरिज्म को थोड़ा और अच्छे से पोर्ट्रे कर पाऊँ और हमारे यहाँ की थोड़ी इकोनॉमी ग्रो करे। मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, तो आई ऑलवेज लुक फॉर छोटी छोटी जगह जहाँ हम जा सकते हैं, तो जो अप्रॉक्सीमेटली मतलब 300-400 किलोमीटर के अंदर हो। तो अगर हम रात में ट्रैवल करते हैं, बाय मॉर्निंग वी रीच देयर, हम 2 दिन एक्सप्लोर करते हैं एंड बाय संडे हम लोग वापस आके मंडे ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ वी ट्रैवल। मतलब आप मैनेज करके चलते हो? Yes, मतलब सब ऐसा कि कुछ। ठीक है ऐसे कर लिया, ये कर लिया। एंड ऑल्सो इफ अगर मैं कभी वीकडेज में या ऐसे कभी बाहर हूँ किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो कभी ऐसा नहीं होता कि मेरी वजह से ऑफिस का कोई काम डिले हो जाए, तो आई ऑलवेज मेक श्योर। ऑल्सो क्या इंस्टा पे ऐसा कोई हसल है तुम्हारा जो एज लॉयर वो नहीं दिखता लेकिन होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट हाँ होता है, कई बार होता है कि डेडलाइंस होती है, बहुत काम होता है। तो सी व्हेन यू वर्क फॉर इंस्टाग्राम एंड व्हेन यू वर्क इन लाइक प्रोफेशनली, तो आपको दोनों चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि आप ये और ये मैनेज करते करते डिसबैलेंस हो जाते हो, राइट। जिसमें बहुत टाइम से कभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, कुछ में बस इतना सारा कंटेंट होता है, बट क्योंकि टाइम की दिक्कत होती है तो बहुत चीज़ें रह जाती है। तो ये चीज़ तो होती है, बट उसके लिए हाँ आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरा जो ऑफिस का काम है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद, बिकॉज दिस इज़ माई पैशन, राइट। दिस ट्रैवलिंग इज़ माई पैशन, लाइक आई कैन डू एनी थिंग फॉर दैट। दिस इज़ समथिंग आई ज़ील फॉर, यू कैन से, मतलब मुझे वो करना है, लेकिन उसके लिए मैं जो करती हूँ वो तो मैं नहीं साइड कर सकती। तो हसल होता है, बहुत हसल होता है, क्योंकि दोनों चीज़ों को मैनेज करना होता है, विच इज़ यू नो इज़ वेरी टफ, बट इट्स गुड, इट्स फन, इट्स ऑलवेज हो जाता है। Yeah. क्या बात है। अच्छा, नहीं आने हो तो जाता है, बट इंस्टा कैसे स्टार्ट हुआ? जैसे मैंने कहा ना, सी तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 चीज़ें थी कि तुम ट्रैवल भी कर रही हो और तुम लॉयर भी हो और यू नो काम भी सारा देख रहे हो, तो तुम्हें क्यों लगा कि नहीं यार इंस्टा भी चलो स्टार्ट करते हैं? या फिर वो ऐसी तुक्के में हो गया कि चलो चलो मैं एमा के साथ तो डाल ही रही हूँ, चलो फ्यू फोटोज डाल लेते हैं? तो वो इंस्टा कैसे स्टार्ट हुआ? इसकी बहुत फनी और बहुत इतनी फॉलोइंग आज की तारीख में। वही, इसकी बहुत फनी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग, अच्छा मैं बताती हूँ कैसे हमने ट्रैवल स्टार्ट किया। सो एमा वाज ऑलमोस्ट 40 डेज ओल्ड, तो हमने सोचा कि मतलब मैंने सोचा कि इसको लेकर जाते हैं कहीं घुमाते हैं। तो मैं जा ही रही थी, पहले मुझे लगा कि पता नहीं परेशान ना हो जाए, कुछ हो जाए, तो चलो ट्राई करते हैं। तो हमने सबसे पहले ट्रिप किया अपना नारकंडा। हैव यू हर्ड ऑफ इट? हाँ, तो हमने सबसे पहले अपना ट्रिप स्टार्ट किया नारकंडा के लिए। इट इज़ इन 2018 अप्रैल। अच्छा। या आई गॉट हर इन मार्च एंड वी वेंट देयर इन अप्रैल। 1 महीने बाद ही चले गए हम लोग। हे भगवान। वहाँ पर हमारा पहला हॉल्ट था शिमला। मेरा मन नहीं था शिमला जाने का, बिकॉज क्राउडेड बहुत रहता है। उनका चलो फिर भी चले जाते हैं। हमने छोटा सा एक दिन का हॉल्ट लिया। तो जो ऊपर वाला मार्केट है ना, इफ़ यू नो, जहाँ पे वो मैंने सुना है। हाँ, तो देयर इज दिस मार्केट। तो ये छोटी सी थी, मेरे ब्लैंकेट में थी, रैप्ड पूरी ऐसे कवर्ड थी, तो लोगों को लग रहा था बच्चा है, ठीक है। तो सब आ रहे से झाँक रहे, दिख रहे, ये ना अपना छोटा सा मुँह निकाल के ऐसे देख रही है, ऐसे फिर अंदर जाती हुई देखती थी, फिर अंदर जाती थी। तो लोगों ने इसका फोटोज़ लिया, बहुत फ़ोटोज़ लिया। मैं इसे नीचे छोड़ रही हूँ, भाग रही है इधर उधर। वहाँ बंदर थे, बहुत बंदरों के पीछे भाग रही है, मैं इसके पीछे भाग रही हूँ, ये बंदर के पीछे भाग रही है। बस सो फनी। फिर मैं इसे पकड़ के लाई, देन वी वेंट टू के नारकंडा। तो मैंने धीरे धीरे कुछ ऐसे ही रेंडमली पोस्ट करना शुरू किया, एंड मुझे मेरे दोस्तों ने बोला कि तू उसको प्राइवेट क्यों तूने किया हुआ है, यू जस्ट ओपन इट ना। अच्छा, इनिशियली प्राइवेट अकाउंट था? इट वाज अ प्राइवेट अकाउंट, एंड मैं अपने उसमें मेरे जो फ्रेंड्स थे उन लोगों के बीच में ही बस पोस्ट करती थी, शेयर करती थी। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड, सुन तू ना इसको ओपन कर एंड यू स्टार्ट पोस्टिंग, यू सी दैट हाउ इट विल गो, लेट्स सी दैट हाउ इट विल गो। मैंने कहा चलो ठीक है, कर देते हैं। मैंने किया, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया, एंड नाउ आई डोंट नो हाउ इट इज, मतलब लिटरली मुझे नहीं पता, बट द पीपल आई हैव, दे लव अस सो मच। अगर हम 4 दिन दिखते नहीं है तो हमारा ऐसे DM भर जाता है, कहाँ हो। इवन
जो मेरे से कनेक्टेड लोग हैं, लोग उनको डीएम करना शुरू कर देते हैं कि मैडम कहाँ है, मिल नहीं रही है, इज शी फाइन एंड ऑल. तो या दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. That's really adorable, आन्या. बट आन्या, जैसे मैं कह रही हूँ ना, चल ये ठीक है, बट तुम ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे रीच भी अच्छी थी. हाउ डिड yatra.com, ट्रैवल एक्सपी हैपन? मतलब ये इतने बड़े नाम है. व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग, अगर कोई भी ट्रैवलिंग वीडियोस देखता है या ट्रैवल करना पसंद करता है तो yatra.com और ट्रैवल एक्सपी के बारे में वो बंदा जानता ही जानता है. और मिस मालिनी ने भी आपको कवर करा, तो हाउ डिड दैट हैपन? ये कैसे हुआ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई क्लू नहीं है. आप मतलब मैं बिकॉज आई एम श्योर तुमसे जो भी कोई पूछता होगा ना तो शायद एक्सपेक्ट करते हैं कोई फैंसी सा आंसर देगी कि वो ऐसे हुआ, मैं वहां पर गई और सडनली वहां पर मुझे अप्रोच किया. शी इज लाइक, मुझे कोई आइडिया नहीं है. Seriously, see how travel XP happened, I tell you. So one day I was just sitting and I texted you as well that day. So I was just sitting randomly and I received a DM from Travel XP that, hey Anna, we want to collaborate with you and over so and so thing. I was like, कौन है ये? तो मैंने देखा. I still remember तूने मुझे DM भेजा कि दीदी इसका क्या रिप्लाई करूँ? I was like, क्या रिप्लाई करूँ? Are you serious? Yeah. So I thought कि इनको क्या बोलूँ मैं, मुझे समझ नहीं आया. मतलब पहले मैं देखा, थोड़ा ढूंढा, फिर मैं कहा चलो पहले मैं एक बार ना आकृति दीदी से पूछती हूँ कि क्या कर सकते हैं इसमें. So I took this screenshot and I sent it to you. कि दी इसको क्या रिप्लाई करूँ? क्या करूँ? ट्रैवल एक्सपी डीएम कर रहा है एंड यू लाइक क्या करूँ, मतलब क्या करना चाहिए? Yeah, so this is how Travel XP happened. And about Yatra, so Yatra also texted me कि we are doing this travel series and we want to cover you and Emma for this Uttarakhand वाला thing, and if you think then you please let us know. तो वो भी हो गया. तो सब अपने आप हो गया. अच्छा आने, ये तो बात जब एमा की बात हुई है, हाउ डिड एमा हैपन? मतलब क्यों तुम्हें लगा कि मतलब मुझे, बिकॉज यू आर जस्ट 25-26 राइट? या राइट नाउ. हाँ, तो क्यों तुमको लगा कि यार मतलब मुझे एमा को या किसी भी डॉग को अपनी लाइफ में लाना चाहिए? सो हाउ एमा हैपेंड, इसकी भी सो आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच एक्चुअली दैट टाइम. बहुत कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उससे ओवरकम कैसे करना है. बिकॉज आई वॉज हैविंग वेरी, यू कैन से, स्टूपिड थॉट्स. आई नो कि कर दो, कुछ हो जाए, छोड़ दो, निकल जाते हैं. देन वन डे आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू वेयर आई वॉज गोइंग टू माई ऑफिस में बी. फिर वहाँ से वापस आते हुए मैंने देखा दैट somebody was taking a dog and वो उसके साथ मस्त वॉक करके जा रहा है. फिर लगा कि यार आई थिंक एक होना चाहिए. मुझे ना गोल्डन रिट्रीवर लेना ही था. बचपन से हमारे घर में डॉग्स रहे हैं हमेशा, तो क्योंकि एक डॉग रखना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, बहुत बड़ी. आप ऐसे लेकर छोड़ नहीं सकते हो ना कि आपने ले लिया एंड जस्ट ठीक है अपने आप पल जाएगा, ऐसा वाला तो होता नहीं है. सही बात है. तो बहुत सोचा मैंने कि शायद इसके आने से कुछ चेंज हो मेरी लाइफ में. तो वन गाय वाज टेकिंग, वो उसमें लेकर जाते हैं ना, वो केजेस वगैरह में लेकर जाते हैं ना इनको बेचने के लिए या कुछ, तो वो लेकर जा रहा था. सो आई सॉ एंड शी वाज द नॉटीएस्ट. ये उस पर कूद रही है, अंदर कुछ कर रही है, अपने भाई बहनों को मार रही है, बहुत शैतान. हाँ, तो मैं देख रही थी इसको, तो मैं गई उसके पीछे, मैंने उससे बात किया एंड आई गॉट हर, ले लिया मैंने उसको. तो अब क्या हुआ, उसको पैसा देना था एंड आई डिडंट गॉट माई वॉलेट दैट टाइम. तो मैं कहा तुम आप रुको, मैं आती हूँ जरा, अभी आपको आकर देती हूँ. मैं गई, अब मैंने इसको मार्क करके गई थी लिटरली कि मुझे यही वाला बच्चा चाहिए, ये इधर उधर ना कर दे. मैंने इसको रिबन बांधा, मैं गई, वापस आई. मतलब मुझे ना ढूंढना भी नहीं पड़ा, मैं वहाँ पहुँची हूँ, ये सामने से भागी आ रही है, चढ़ गई मेरे ऊपर. पूरा मुँह चाटा इसने मेरा. यही है वो, उठाओ इसे, चलो घर. फिर हम लोग आ गए बस. बट मैं बता दूँ, आन्या और एमा ये एक फैमिली है. हाँ. मुझे नहीं लगता कि आन्या की लाइफ एमा के बगैर, मतलब नॉट ओनली मैं, तुम खुद नहीं सोच सकते हो उसके बगैर अपनी लाइफ. तुम्हारी लाइफ में कोई भी नया रिलेशनशिप आएगा, नया दोस्त आएगा, तो उसको एमा से दोस्ती करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, उससे यूज्ड टू होना बहुत जरूरी है. लाइक लिटरली व्हेन वी वर थिंकिंग कि हाँ चलो एक स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं या कुछ करते हैं, तो मेरे दिमाग में ना ये चीज़ हमेशा रहती थी. टॉकिंग अबाउट या तो एक हर लव लाइफ.
तो एक चीज़ हमेशा मेरे जहन में रहती थी कि पता नहीं वो पर्सन एमा के साथ कैसे एडजस्ट कर पाएगा, या फिर उसको प्रॉब्लम तो, क्योंकि इसी सबको डॉग्स पसंद नहीं होते हैं। एग्जैक्टली। तो डॉग ये बोलना कि हाँ हमें कुत्ता पसंद है, बट उसके साथ एक्चुअली में रहना और उसके साथ आपको पूरा दिन और फैमिली मानना यार, फैमिली मानना वो बहुत एक बड़ी चीज़ है। तो व्हेन आई मेट विद हिम एंड आई लाइक कि टू बी वेरी ऑनेस्ट वो मुझसे ज़्यादा तो इसके साथ कंफर्टेबल एकदम। हाँ, कि वो वीडियो कॉल होती है तो एमा कहाँ है, मैं कहीं बैठी हूँ तो एमा कहाँ है, ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो क्या एमा का बेड रखा है, एमा का फूड रखा है, एमा का पानी, एमा का ये, मतलब मेरा मैं क्या कर रही हूँ डजंट मैटर, उसकी चीज़ें पहले पूछी जाती है। तो या दिस इज हाउ। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि शुरू में आन्या ने कहा भी था कि आन्या की जो गाड़ी है, गाड़ी में जो पीछे वाला पोर्शन है वो मतलब फुल ऑन, मतलब वो पूरा एमाजोन है वो फुल एमाजोन है कि वो पूरे मतलब इस तरह, मतलब एक गद्दा रखा हुआ, 2 गद्दे रखे होंगे, उसका डॉग फूड भी है, उसका वो प्लेट भी है जिसमें वो पानी पिएगी या खाना खाएगी, फुल ऑन सेटअप। वो बैक सीट सेटअप ही सिर्फ एमा के लिए। अगर वहाँ पीछे बैठ जाता है कोई तो उसे दिक्कत हो जाती है। और एक्चुअली यू नो जब मैंने एमा को लिया था तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी। ओके, मैंने एमा को लिया है 2018 मार्च में, एंड मैंने गाड़ी ली है 2018 दिसंबर में, क्योंकि बहुत दिक्कत होती थी इसके साथ ट्रैवल करने में। छोटी सी थी तो मैं ना इसको ऑफिस कैसे ले जाती थी, मेरा जो ऑफिस का बैग था छोटी सी थी, इसको उसमें डालती थी और दिस इज हाउ आई यूज्ड टू टेक हर टू ऑफिस। मतलब मेरे साथ ऑफिस जाती थी छुप आके पूरा, ठीक है। हाँ, और जो मेरा ना क्यूबिकल था, तुम्हारे कलीग्स को पता था उस टाइम? कुछ को पता था, ठीक है। तो जो मेरा वो होता था जिसमें हम लोग का सामान रहता है ना, वो ड्रॉअर रहती थी, तो नीचे वाला जो कैबिनेट था ना वो इतना बड़ा सा था, चौड़ा सा, तो उसमें मैंने इसका सेटअप किया हुआ था पूरा बिस्तर लगा के, ये उसमें सो जाती थी। एंड यू वोंट बिलीव, ये ना रोती नहीं थी पूरा दिन, सोती रहती थी डायपर पहन के, कुछ मतलब एक आवाज नहीं आती थी इसकी कि एक ऑफिस के अंदर एक डॉग है। किसी को पता नहीं चलता था। सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक शी यूज्ड टू स्टे इन दैट छोटा सा। उस बीच में मुझे कोर्ट जाना होता था, मुझे इधर उधर ऑफिसर्स के पास जाना होता था, कुछ काम लगे रहते थे, बट दिस बच्चा शांत, एकदम शांत, मतलब बचपन से एकदम शांत। एक होता है ना मेड फॉर ईच अदर वाला, तो आई थिंक यू गाइज वर, शी इज माय पजल एंड शी जस्ट लाइक, मतलब यू गाइज आर जस्ट मेंट फॉर ईच अदर। मतलब वो बिल्कुल ऐसी जोड़ी, वो तुम्हारे से शांत रहती है, तुम उसके साथ एकदम जल, बिल्कुल एकदम। लेकिन आन्या, जैसे हम बात कर रहे थे, यू हैव अ फुल टाइम जॉब, चलो ट्रैवल आप उसके साथ करते हो, लेकिन जब आप ऑफिस जाते हो अभी, अब हाउ डू यू मैनेज, मतलब घर में कौन टेक केयर करता है उसकी, कैसे मैनेज होता है वो? सी इनिशियली तो वो मेरे साथ ही जाती थी ऑफिस, फिर धीरे धीरे जब वो बड़ी होने लगी तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया उसको। हाँ, क्योंकि वो तो जाएगी तो लोग देखेंगे तो डरेंगे, फिर हम लगा कुछ तो करना पड़ेगा, सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सो आई कीप एक, मेरे घर में फुल टाइम 9 बजे तक एक रहती है हाउस हेल्प, तो वो इसका ध्यान रखती है पूरा सुबह से शाम तक। दिस इज हाउ वी मैनेज। तो है, उनका हो जाता है। और उनकी भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब वो दोनों ना, ये जैसे हम लोग बाहर आते हैं, फिर उसके बाद जब मैं वापस जाती हूँ घर और वो आंटी आती है, ये इसको पता चल जाता है, मतलब वो बाहर गेट पर होंगी, सोसाइटी के मेन गेट पर से पता चलेगा, अपने टॉय लेके ना खड़ी रहेगी गेट पर, आने वाली है। जैसे ही वो आएंगी उनके ऊपर तक चढ़ के प्यार करेगी कि पता नहीं कहाँ चली गई थी, लाइक वो नैनी होती है ना। नैनी है इसकी। So sweet, but I'm sure यार, kudos to you, मतलब at such a young age you're not only taking care of yourself, you are taking care of her also, और not I would say taking care, मतलब बिल्कुल फैमिली की तरह एकदम जेल्ड अप। मतलब अगर एकदम हमें भी पता होता है कि अगर हम आन्या को मिलने बुला रहे हैं तो आन्या के साथ एमा आएगी ही आएगी, जब नहीं आती तब हम बोलते हैं अरे क्या हो गया। इवन इन वेडिंग्स, मेरे अभी घर में 3-4 शादियाँ हुई तो शी वॉज दी गेस्ट देयर, उसका अलग से लहंगा आता है, उसका पूरा, हाँ, उसके कपड़े बनते हैं, वो शादी के हर फंक्शन का पार्ट होती है। अभी एक और शादी आने वाली है हमारे घर में नवंबर में, तो उसमें भी शील बी देयर। तो आई एम श्योर तुम्हारी शादी में भी उसने कुछ तो स्पेशल ड्रेस होनी है उसकी। हमारी शादी में तो उसका वो करेगी, ट्विनिंग करेगी मुझसे और उसके मेरे। Really? पूरा सेटअप किया मैंने, वो तो कुछ तो होने वाला है। कुछ होने वाला है। वाओ, अडोरेबल। कुछ होगा। बिल्कुल फ्रैंकली बताना मुझे,
कितनी अटेंशन वो है, वो मतलब कितनी लाइमलाइट स्टीलर है एमा। हम लोग ना कहीं भी जाते हैं टू एनी प्लेस, मतलब अगर हम छोटे से गांव में भी जा रहे हैं ना, तो पहले तो वो हमारी गाड़ी इतनी बड़ी है तो पहले तो लोग उसको देखेंगे, फिर मैं उतरती हूँ, चलो मुझसे एक बार को ध्यान भी हट जाएगा, वो अंदर से झांक रही होती है। तो वो कहीं से भी कोई होगा ना, इधर उधर से निकल के वो ऐसे गाड़ी में ऐसे झांकने लगते हैं, क्या है क्या है क्या, लेकिन वो उसको देख रहे होते हैं। कई बार मुझे लगता है शायद मुझे देखने आए क्या देखते हो उसको देख रहे होते हैं। मतलब हमारी जो मोस्टली मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो इसके साथ तो ऐसे वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। एक तो वो कपड़े वपड़े ऐसे अतरंगी से पहन लेती है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो जो लोग उसके साथ फोटोज निकालते हैं, मतलब कुछ लोग तो मुझे ना वो भेजते भी है कि हमने फ्रेम करा के लगाई है एमा के साथ पिक्चर। हाँ वो यार वैसे ना मेरा दिल खुश हो जाता है। बहुत प्यारा। बट जैसे तुमने कहा कि एमा के साथ ट्रैवलिंग और अलग अलग जगह पे आप ट्रैवल कर चुके हो, तो कौन कौन सी रीजन अभी तक आप एज अ ट्रैवलर, एज एन इंस्टाग्रामर, आप कौन कौन सी जगहें कवर कर चुके हो और कौन कौन सी जगह अभी कवर करने की प्लानिंग हो रही है? अभी हम लोग भूटान और नॉर्थ ईस्ट कवर करने का सोच रहे हैं। हिमाचल तो काफी हद तक हो गया पूरा पूरा हो गया। उत्तराखंड भी पूरा हो गया है। कुछ एक दो जगह बची है अंदर वाली, बट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। और हमारा राजस्थान भी पूरा हो गया है, हमारा इधर साइड का ईस्ट कंप्लीट हो गया है, एमपी भी हो गया है हमारा। काफ़ी कुछ छूटे हैं एमपी में, एक दो कुछ वाटरफॉल्स, इंदौर वाले साइड वाले वाटरफॉल हमारे छूटे हैं, वो अभी हम लोग कर लेंगे। मे बी नेक्स्ट ईयर हमारा पूरा ट्रैवलिंग ही है, सब शेड्यूल्ड है, सब कुछ सेटअप है, सब हो जाएगा। और साउथ हो गया है हमारा। ओह हाँ, केरला वगैरह सब कंप्लीट हो गया है एमा के साथ। हाँ एमा के साथ। बच्चा क्या है सब कुछ तो हो गया है। हाँ नॉर्थ ईस्ट बचा है, नॉर्थ ईस्ट पूरा बचा है। नॉर्थ ईस्ट हम एक सिरे से शुरू करेंगे अभी फरवरी के बाद, वो स्टार्ट हो जाएगा। वो भूटान, नेपाल और बाकी नॉर्थ ईस्ट का एरिया सब। अच्छा आने ऑल्सो जब, क्योंकि बिकॉज आई नो ऐसा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस बारे में ज़रूर बताओ कि जब क्योंकि बिकॉज यू हैव अ ग्रेट फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम, लोग बहुत सारे लोग होते होंगे कि हम आपको ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, तो बिल्कुल ऑनेस्टली बताना कितना मजा आता है। कितना मजा आता है ये तो ना। अच्छा आई टेल यू, मुझे तो आए या नहीं आए चलो वो तो एक सेकेंडरी हो गया है, अभी इसको बहुत मजा आता है, ठीक है। तो हाँ तो हाँ नहीं गिफ्ट्स भी नहीं, ठीक है। जिस कुछ होगा ना तो मैं इसको बोलूँगी आज पता है ये आया था, उसने ये वाला मैसेज भेजा है, दैट समबडी हैज सेंट दिस। सब कुछ ना मेरे ऑफिस आता है, क्योंकि घर का एड्रेस किसी को पता नहीं है, एंड एवरीवन नोज दैट वेयर आई वर्क, तो सब कुछ वहाँ आ जाता है। मेरा ना सीआईएसएफ परेशान हो जाता है लिटरली कि ये चल क्या रहा है, ये मैडम को इतनी चीज़ें भेजता कौन है, आती कहाँ से। तो वी गेट सो मेनी थिंग्स, तो मज़ा तो बहुत आता है। कुछ काम की होती है, कुछ कभी साइज बड़ा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बट यार मज़ा बहुत आता है। इसके लिए आता है, इसके लिए आते हैं, इसके लिए खाना आता है बहुत, डॉग फूड आते हैं, कपड़े बहुत आते हैं इसके लिए, कुछ मतलब आता रहता है। शूज़ आते हैं, कॉलर्स आते हैं, लीश आती है, मतलब मुझे ना कुछ लेना नहीं पड़ता। ऑल्सो दोज पीपल जो जानते हैं आन्या को, उनको पता है कि तुम्हारे ट्रैवलिंग प्लान्स कितने रैंडम होते हैं। बहुत रैंडम। मतलब सडनली आन्या को हो रहा है कि दीदी मैं आ रही हूँ, अभी तो कहाँ। सो ये कैसे, मतलब ये कौन सी कोई आत्मा जागती है अंदर, सुबह उठती आने लाइक चलो घूमने निकल पड़ते, मतलब वो कैसे, या कोई कुछ मतलब कोई तुम ग्रह नक्षत्र देख के ट्रैवल करने निकलती है कैसे, मतलब इतने रैंडम कैसे होते हैं? मेरे साथ बहुत ही सही चीज़ क्या होती है कि अब देखो अगर आप प्लान करोगे ना तो कभी वर्कआउट नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है आप एक महीने से पहले से सोच कर बैठो कि अब मुझे इस बार इस टाइम पे यहाँ स्पीति जाना है, वो कभी वर्कआउट नहीं करेगा। बट अगर आप रात में सो के सुबह उठे हो और आपने सोचा कि चलो स्पीति चलते हैं, आई टेल यू मेरा केदारनाथ कैसे हुआ था, मैंने बताई आपको स्टोरी। हाँ। इतना मैं ऋषिकेश आई थी, ठीक है, और मेरी छुट्टी भी नहीं थी, और मैंने देखा सामने केदारनाथ का बोर्ड लगा हुआ है कि चलो केदारनाथ, यार केदारनाथ ही चल लेते हैं ना, क्या हो गया। कपड़े नहीं है मेरे पास, स्नोफॉल, मतलब मैं वहाँ पहुँची और फर्स्ट स्नोफॉल हुआ था पहला। आई डेंट हैव क्लोथ्स टू वेयर, ठीक है। मेरे हाथ में फ्रीज हो गए, मैं फ्रीज हो गई, रहने की जगह नहीं है, सोने की जगह नहीं है। हमने एक तंबू गाड़ा, उसमें हम लोग रहे हैं, कैसे करके हमने मैनेज किया है। सुबह उठे एकदम जमे हुए हैं। यू माइट हैव कलीग्स या बॉसेस ऐसे जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, बिकॉज उनके बगैर लकीली
मेरे जो बॉस है ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि सिंस आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन दिस ऑफिस, इनिशियल डेज से ही मैं पहले जिस डिवीज़न में थी उसके बाद जहाँ भी गई हूँ, मेरे इतने सही बॉसेस मुझे मिले ना, कभी मुझे उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए रोका नहीं कि आप ये मत करो वो मत करो, बिकॉज दे कुछ काम आता है तो मैं ही सबसे पहले करती हूँ। जब आप इमरजेंसी में कुछ होता है तो मुझे ही ढूंढा जाता है कि हाँ वो तो कर ही देगी। तो जब आपका एक ऐसे आप बना लेते हो ना अपना ऑफिस में, तो फिर एनीवे सब कंफर्टेबल हो जाते हैं आपके साथ। तो बॉस की साइड से तो आई एम ऑल चिल। तो एंड ही इज आल्सो लाइक अ फैमिली। हाँ, माय बॉस इज लाइक माय फैमिली। मैं बता दूं कि आन्या वन ऑफ दोज गर्ल्स, वन ऑफ दोज विमेन जो एकदम अपनी थार लेके जाती है गाँव में, एकदम गाड़ी मोड़ रही है, पहाड़ चढ़ रही है, और एकदम, क्योंकि पहाड़ी रास्ता जो लोग उत्तराखंड में ट्रैवल करते हैं या पहाड़ में ट्रैवल करते हैं उनको पता है ट्रैवलिंग करना एक बात है और ड्राइविंग करना पहाड़ों में एक बात है। तो वो मतलब फुल ऑन वो क्या वर्ड है एकदम, क्या ड्राइवर कहते हैं, लिट ड्राइवर, क्या हेवी। हाँ अरे मेरे पास मैसेज भी आता है, मैडम आप तो, मैंने आपको देखा था जाते हो, आप तो हेवी ड्राइवर हो ना। सो यू आर अ हेवी ड्राइवर ना। ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब ट्रैवल करते हो ना, आप अपनी खुद की एक साइड एक्सप्लोर करते हो। अग्रीड, राइट। आप खुद एक नए जोन में होते हो, आपको खुद के साथ रहना आता है। और अगर आपको खुद से प्यार नहीं है ना, आप खुद के साथ नहीं रह सकते हो अकेले, तो फिर आप किसी और के साथ भी नहीं रह यार सकते। तुम तो खुद के साथ भी रह रही हो, तुम तो एमा के साथ भी रह रही हो। यू आर टेकिंग केयर ऑफ हर आल्सो। शी टेक्स केयर ऑफ मी। पता है मुझे सही में, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आधे लोग मुझे इसलिए अप्रोच नहीं करते, मतलब मुझे इसलिए परेशान नहीं करते क्योंकि गाड़ी में ये होती है। हाँ दैट्स ट्रू। हाँ, दैट्स मतलब एक होता है जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं तो बहुत बार सी पहाड़ों पे कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती, बट प्लेन वाले जो एरियाज होते हैं ना, आई डोंट वांट टू से द नेम ऑफ द रीजन, बट बहुत जगह ऐसे होती है जहाँ पे लड़कियाँ जब ड्राइव करके अकेले जाती हैं तो उनको शाम को, रात को स्पेशली बहुत, मतलब मुझे हिदायतें दी जाती है यार रात में मत निकलना, शाम को मत निकलना, विच आई ऑब्वियसली टेक कि हाँ कुछ बड़े बोल रहे हैं तो सुन लेना चाहिए। तो इतना कई बार रिस्की होता है तो लोग बहुत अजीब तरीके से देखते हैं कि यार ये देखो यार। बट यार ये कितनी, मतलब ये कैसे ना, बिल्कुल गर्ल पावर, बिल्कुल यू आर अ प्योर गर्ल पावर कि तुम अकेले, यू आर अ विमेन, तुम अकेले ट्रैवल करो। एमा इज आल्सो गर्ल, आई नो। तो मतलब वो फुल ऑन विमेन पावर। हाँ, पूरा दोनों निकल पड़ते हैं, डंका बजाते हुए जाते हैं। हाँ। एकदम आ गई लड़कियां। तो कभी ऐसा हुआ आन्या कि कहीं, जैसे तुमने कहा कि ऑब्वियसली पहाड़ों में से दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्लेन साइड में फिर भी थोड़ी सी रहती है। तो क्या कभी डर लगता है या एमा के साथ डर नहीं लगता? नहीं, पता है ये शायद आई डोंट नो इनबिल्ट है या व्हाटएवर, मुझे कभी भी ना ऐसे किसी भी पॉइंट पर कभी डर नहीं लगा, चाहे एमा हो चाहे एमा नहीं हो, कुछ भी हो। मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ हो सकता है। टचवुड, हमेशा मुझे लोग बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत अच्छे मिले हैं। मुझे कभी किसी ने अनसेफ फील नहीं कराया। अच्छा आने, मुझे बिल्कुल फ्रैंकली बताना, क्या कभी तुम अपनी फॉलोइंग का मतलब वो फ़ायदा उठाती हो? बिकॉज अभी तुम्हारी वेडिंग शॉपिंग वगैरह भी चल रही होगी, क्या तुम उसका फ़ायदा उठाती हो कि भाई भैया लहंगा हमें थोड़ा सा ठीक लगा दो, मैं प्रमोट कर दूंगी? मेरी करती हो तुम? अभी तक मैंने नहीं किया, बट ये अच्छा आइडिया है। कि हम आपकी जगह में ऐसा करते हैं, हम एंगेजमेंट कर देंगे और हम शादी कर लेंगे, लेकिन दाम आपको 50% देना पड़ेगा, 50% हम प्रमोट कर लेंगे। आइडिया अच्छा है ना? सोचा जा सकता है। अतरंगी से लो। Now it's time for some fire. Yes. So ये आज हमारा है, हम एल फ्रेस्को में है, एल फ्रेस्को कैफ़े, ये वेरी पॉपुलर कैफ़े इन बल्लूपुर, देहरादून। सो यहाँ पर आज हम हैं। सो हमारे साथ आज आन्या खेलने वाली है पेस्ट्री फायर। सो वी हैव सम वेरी वेरी यम्मी पेस्ट्रीज जो बहुत प्यारी भी दिख रही हैं। वी हैव चॉकलेट स्ट्रॉबेरी चीज केक, वी हैव ब्लूबेरी केक एंड वी हैव स्ट्रॉबेरी कपकेक। सो बहुत ही टेस्टी टेस्टी चीज़ें हैं। सो आन्या, बेसिकली इस पेस्ट्री फायर का रूल ये है कि तुमको खाते खाते जवाब देना है, ठीक है? जो भी मैं सवाल पूछूंगी एकदम गिव योरसेल्फ, एकदम अच्छे से बैठ जाओ, क्योंकि जो भी मैं सवाल आपसे पूछूंगी वो खाते खाते हर एक बाइट के साथ जवाब देना और एकदम क्विक, ठीक है? सो
Are you ready? Yes, चलो. How many posts you have on Instagram? कितने पोस्ट है तुम्हारे Instagram पे? 320? नहीं, sorry, 120. No, I don't know. 232. Okay. पहले मुझे लगा तुम के पास में हो. 230. Okay. Sing और हम any Insta trending song. कोई भी Insta पे जो ट्रेंड कर रहा हो सॉन्ग वो जरा हम करो. I have no clue. खा ही रही है, जवाब नहीं दे रही. हम करना है ना सर? हाँ. चलो वो तो मैं कर सकती हूँ. ठीक है. इंस्टाग्रामर नहीं है यार very bad at this. अच्छा 3 things you I hate. don't use trending songs. I use old songs. I know. So, 3 things you hate about Instagram. people buy followers. Okay. A second, this all time pressure to be in like कि आपको कुछ करना है. Third, yeah, these 2 things. ठीक है. What do you love about Insta collabs or you hate? So, I like you get to explore so many things and आपकी जो networking है वो बढ़ती है. And sometimes people take advantages of your collaborations that I don't like. Instagrammers को फ्री के बहुत सारे पैकेजेस रोज आते रहते हैं. ट्रू या फॉल्स? False. लेकिन ये हंसते हंसते जवाब दिया तो चेहरा तो आने का बता रहा है हाँ ट्रू, लेकिन शी सेइंग नो. आते हैं, रोज नहीं आते हैं पर आते हैं. बट आते थे. अच्छा, आते हैं. इंस्टाग्रामर्स लाखों में कमाते हैं. ट्रू या फॉल्स? अच्छा, ओके. ट्रू या फॉल्स? पता नहीं. I don't know. वो नहीं चाहती ना कि हम सब उसके पैसों पे नजर डालें. That's why she's saying कि हाँ. No, I don't know. अच्छा, शायद. What do you binge watch on Instagram? किस तरह की वीडियोस binge watch करते हो? I like watching this stand-up comedy. इंस्टा पे? हाँ, इंस्टा पे वो कुछ लोग होते हैं ना, वो पोस्ट करते हैं. हाँ. I love अंकुश भागुना. I binge watch, मतलब मैं उसको बहुत देखती हूँ. अच्छा. Which Insta trend you hate? वो अजीब सी कुछ पोस्ट करते हैं ना. अभी कुछ पहना है, फिर कुछ और पहन लेते हैं. ट्रांजिशन वाली कपड़े, ट्रांजिशन वाले मेकअप वाली. एक ऐसी कर रही है, फिर ऐसे कर जा रही है. कुछ हो जा रहा है. एक बनाई थी मैंने. I don't understand that. ये इसकी क्या ऐसे. अच्छा, ये तो चलो ठीक है, आप अपने साथ कर रहे हो. एक दो मैंने ऐसे देखी, उसमें एक लड़की है वो ऐसे कर रही है, ठीक है, एंड उसने ऐसी किया, दूसरी लड़की आ गई. कि क्या जरूरत थी? वो बिना मेकअप, हाँ उसकी क्या जरूरत, वो बिना मेकअप की वो लड़की थी. उस या तो वो वही थी, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ. तेरी आंखें वीक है क्या? Makeover, you know. That I don't understand. Very funny and very. I am sorry, makeup artist and whatever, but yeah, sorry. So it was fun pastry fire with Anya. हालांकि तुम्हारे मार्क्स कटने चाहिए. कुछ सारे कटने चाहिए. But we have a very special gift for you from our wardrobe partner Love Miraki. Love Miraki एक ऐसा ब्रांड है जो हेम्प में काम करता है. हेम्प के कपड़े, हेम्प के बैग्स, पाउचेस बनाता है, और हेम्प के उसी बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट जो ब्रांड है लव मिराकी, उनकी तरफ से बहुत ही स्पेशल तुम्हारे लिए ये गिफ्ट. Thank you so much, Love Miraki, and I hope and I'm sure that I will love it. I will wear it and I will show up this to my world, which is Instagram, and I hope that खूब अच्छे से हम लोग इस पे कुछ करें. Wow. So also I am also wearing this very cool shirt from Love Miraki. So Anya, बहुत मज़ा आया. एंड ये एक अलग ही वाइब होती है जब आप मतलब किसी ऐसे इंसान से आप बात करते हो जिसको आप पर्सनली भी जानते हो, और प्रोफेशनली जब काम करने का मौका मिलता है ना, तो वो बहुत
बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग होता है। सो यस, बिग शाउट आउट टू दिस ब्यूटिफुल वेन्यू जहां आज ये आप देख पा रहे हैं एल फ्रेस्को जो देहरादून बल्लूपुर में है। दे सर्व्ड रियली यमी पेस्ट्रीज, चीज केक्स, कप केक, बहुत ही यमी। एंड ऑल्सो बिग शाउट आउट टू आवर वार्डरोब पार्टनर ऑल्सो लव मिराकी फॉर दिस वंडरफुल जेस्टर। सो आने बहुत मजा आया, बहुत मजा आया एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो ऐसे ही अलग अलग अतरंगी लोगों से आपको मैं मिलवाती रहूंगी, इसकी एकदम गारंटी है। और बहुत आगे भी एपिसोड्स में मजा आने वाला है। सो टिल देन बाय बाय।